तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देश में ई कॉमर्स का विस्तार चिंता की बात है और ये किसी तरह से गर्व की बात नहीं है। ये कहना है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अमेजॉन जैसी कंपनियां निवेश करके देश की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि भारत में ई कॉमर्स के योगदान को ठीक से जांचना परखना होगा। Going to cause huge social disruption with this massive growth of e-commerce, and I don't see it a matter of pride that half our market could possibly become a part of the e-commerce network 10 years from now. It's a matter of concern, but I'm not wishing away e-commerce. It's there to stay, but I don't deny that e-commerce has a role. But we'll have to think very carefully and cautiously what that role is, how that role can be in a more organized fashion. Is predatory pricing policies good for the country? When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. तो चलिए अब इस खबर पर जुड़ते हैं रोहन के साथ और रोहन से जानते हैं कि आखिर पीयूष गोयल ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर इतने सख्त भरे तेवर क्यों दिखा रहे हैं। रोहन बताएं। जी, आज पीयूष गोयल ने काफी सख्त रवैया अपनाया ई कॉमर्स कंपनियों के प्रति। उन्होंने इस रिपोर्ट को सबसे पहले खारिज किया और कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो रिटेलर्स के जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी हिस्सेदारी खा रही हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि जब अमेजॉन जैसी कंपनियां ये कहती हैं कि वो भारत में $1 बिलियन का निवेश कर रही हैं तो वो हम पे कोई खास एहसान नहीं करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनियां दरअसल अपने बैलेंस शीट में जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए ऐसा करती हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी $1 बिलियन का नुकसान कर रही है भारत में तो ये सवाल उठना चाहिए कि क्या ये प्रीडेटरी प्राइसिंग की तरफ इशारा नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करीब भारत में 100 मिलियन से ज्यादा छोटे स्थानीय दुकानदार जो हैं वो उनमें से कई सारे बंद होने की कगार पे आ गए हैं। इस पे सवाल उठाना चाहिए। जो फार्मेसी कंपनियां हैं उन पे उन्होंने कहा कि वो एक ट्रस्ट पे निर्भर रहती हैं, जबकि जो ई फार्मेसी कंपनियां हैं उन पे कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है। इस पर भी उन्होंने कहा और उन्होंने कुछ बहुत ही स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्ट्रप्शन कॉज कर रही हैं ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं और उनके जो पूरे काम करने का तरीका है उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। तो रोहन के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ई कॉमर्स कंपनियों की भूमिका पर पहले इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ई कॉमर्स के योगदान पर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन पीयूष गोयल इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो रोहन से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो रोहन बताएं, ये जो पहले इंडिया फाउंडेशन ने रिपोर्ट निकाली है ई कॉमर्स पर, इसकी हाईलाइट्स क्या हैं? जी, ये रिपोर्ट मुख्य रूप से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके लिए उन्होंने बनाई गई थी। पहले इंडिया फाउंडेशन की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट और उसमें जो बात कही गई उसके मुताबिक अगर एक ऑनलाइन कंपनी, अगर ई कॉमर्स कंपनी 9 रोजगार पैदा कर रही है तो एक रिटेलर इस वक्त या रिटेल वेंडर इस वक्त सिर्फ 6 रोजगार ही पैदा कर रहा है। करीब 50% ज्यादा रोजगार है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों में। इस वक्त जो जेंडर इशू है वहां पे भी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो काफी बेहतर कर रही हैं। अगर ऑफलाइन स्पेस में अगर जितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं महिलाओं के लिए, ऑनलाइन में उसके दोगुने नौकरियां पैदा हो रही हैं। साथ ही जो इसका जो असर है ई कॉमर्स कंपनियों का उसका बहुत नेगेटिव असर नहीं हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑफलाइन या रिटेल पे। उन्होंने कहा है कि 2020 के बाद से सिर्फ 20% ऐसी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं जो बंद हुए हैं। और साथ ही अभी भी जो छोटे दुकानदार हैं वो एक्सपेंशन की प्लान कर रहे हैं। लगभग हर चौथा दुकानदार करीब 25% जो है या तो वो अपने एग्जिस्टिंग दुकान को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर नए स्टोर जो है वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्तर पे वो बढ़ा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। शुक्रिया रोहन इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं